और अब खबर आपको हम मुंबई से दिखाते हैं, जहां पर टैक्स डिपार्टमेंट जो है कई जगहों पर छापेमारी कर रहा है। टैक्स चोरी के आरोपों में आपको बता दें, मशहूर फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप से कल आयकर विभाग के अधिकारियों ने करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। सवालों का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है और माना यह जा रहा है कि जांच अधिकारियों की कार्रवाई पुणे मुंबई में अभी चलती रहेगी। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप पर जांच का शिकंजा। करीब 5.5 घंटे तक तापसी अनुराग से पूछताछ। टैक्स चोरी के आरोपों पर आईटी अधिकारियों ने दागे सवाल। मुंबई से लेकर पुणे तक आयकर विभाग का एक्शन। इनकम टैक्स को लेकर सवालों के घेरे में है बॉलीवुड की ये दोनों बड़ी हस्तियां। छापेमारी का दौर कल शुरू हुआ। मुंबई और पुणे में करीब 30 ठिकानों पर रेड पड़े। लगे हाथ पुणे में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पूछताछ का लंबा दौर चला। पुणे में लाइट कैमरा एक्शन के बीच आयकर विभाग की एंट्री हुई। बुधवार को शाम करीब 5:30 बजे दोनों से पूछताछ शुरू हुई और ये सिलसिला रात करीब 11 बजे खत्म हुआ। यानी 5.5 घंटे तक आयकर विभाग के अधिकारी सवाल दागते रहे। मामला टैक्स चोरी का बताया जा रहा है, लिहाजा इसकी जांच के लिए आयकर विभाग की अलग अलग टीमें एक्शन में आ गई। एक टीम ने तापसी पन्नू से पूछताछ की तो दूसरी टीम ने अनुराग कश्यप से सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक दोनों फिल्मी हस्तियों से सबूतों के आधार पर सवाल किए गए। जांच के दौरान अधिकारियों को जो सबूत मिले उन्हीं के इर्द गिर्द सवालों के जवाब मांगे गए। बताया जाता है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ टैक्स चोरी के कई ठोस सबूत मिले हैं। उसके मुताबिक फैंटम फिल्म ने जो कमाई की और जो टैक्स जमा किए वो दोनों मेल नहीं खाते। तापसी और अनुराग कश्यप फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पुणे में हैं, लिहाजा आयकर विभाग के अधिकारी वहीं पहुंचे थे। लेकिन अनुराग कश्यप के साथ फैंटम फिल्म्स का हिस्सा रहे विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना भी जांच के दायरे में आ गए। लिहाजा बुधवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने इन सब के ठिकानों पर भी छापेमारी की और सबूत जुटाए। इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन उन सब से अलग आयकर विभाग की टीम आज लगातार दूसरे दिन भी तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से जुड़े अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी जारी रखेगी। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापों पर सियासत गर्मा उठी है। महाराष्ट्र सरकार से जुड़े मंत्रियों ने साफ कहा है कि ये केंद्र सरकार के बदले की कार्रवाई है। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने तर्क दिया है कि एजेंसियों के एक्शन पर ऐसे सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। क्या तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को जानबूझकर टारगेट किया गया? क्या केंद्र सरकार पर सवाल उठाना अनुराग कश्यप को महंगा पड़ गया? आखिर तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा क्यों पड़ा? क्या बोलते हो, क्या करना चाहिए? अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे की खबर सुर्खियों में है। सियासत भी इस पर खूब गरमाई हुई है। सरकार पर बदले की कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। केंद्र सरकार बचाव में लगी है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सवाल तो हर बात पर उठते हैं, सवालों का क्या है? ये तो सवाल उठाएंगे जब हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों का सफाया करेंगे, तब भी सबूत तो सवाल पूछते हैं। ये जब जो है वो हमारे देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान की रक्षा होती है, तब भी जो है इनको लगता है कि इस पे भी जो है वो कुछ खोट है। तो इसलिए जो एजेंसियां हैं उनको स्वतंत्र ढंग से अपने काम करने देना चाहिए। इस तरह के बेवकूफ़ियों के सवाल से कोई फायदा नहीं है। जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं
सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। अनुराग कश्यप तो बरसों से सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की खिंचाई करते रहे हैं। 16 दिसंबर 2019 के ट्वीट में अनुराग ने केंद्र सरकार को फासिस्ट करार दिया था। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, बात अब बहुत बढ़ गई है, इस मुद्दे पर लंबे समय तक चुप नहीं रहा जा सकता। ये सरकार साफ तौर पर फासिस्ट है। जो आवाज उनके खिलाफ उठती है वो दबा दी जाती है। ये देखकर मुझे गुस्सा आता है। 16 अक्टूबर 2016 को अनुराग कश्यप ने लिखा था, एक चीज साफ कर दूं, मैं शिकायत करता हूं क्योंकि सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो हमारी सुरक्षा करे। प्रधानमंत्री से मैं सवाल करता हूं क्योंकि इसका मुझे अधिकार है। अनुराग कश्यप लगातार कई मुद्दों पर केंद्र सरकार की खिंचाई करते रहते हैं। कई लोग और कई मुद्दे उनके खास निशाने पर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर अनुराग कश्यप ने कई बार निशाना साधा। लॉकडाउन के फैसले पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर भी उन्होंने केंद्र पर तल्ख टिप्पणी की थी। मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर 2019 में जिन 49 फिल्म हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, अनुराग कश्यप भी उनमें से एक थे। दिसंबर 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पाकिस्तान का दौरा किया था, तब अनुराग कश्यप ने उनकी आलोचना की थी। अनुराग ने ट्विटर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू सरकार के खिलाफ अक्सर मुखर रहे हैं। इसी नाते विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इनके घरों पर इनकम टैक्स के पड़े छापे सरकार की साजिश है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उम्मीद है कि हमारे देश का आयकर विभाग जल्द ही बंद हुआ गुलामी की स्थिति से बाहर आएगा। ऐसी ही उम्मीद ईडी और सीबीआई के लिए भी है। मैं इस देश के 130 करोड़ जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि देश से अब जो है डेमोक्रेसी, लोकशाही खत्म होती जा रही है, डिक्टेटरशिप आ रही है। अब राजा और नवाबों का जो है की हुकूमत चल रही है कि राजा साहब के शान में किसी ने बोल दिया तो उसे सीधा जेल भेज दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें हक दिया है कि समाज का सबसे गरीब आदमी और समाज का सबसे आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति भी हो तो क्या हुआ, उसको बराबर का दर्जा है और वो बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ कानून के दायरे में रह के बोल सकता है। देश का आयकर विभाग कागजों के आधार पर जिसने टैक्स की चोरी की है, ऐसे लोगों पर कानून के तहत कार्रवाई करता है और उसी कानून के तहत अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर उन्होंने कार्रवाई की है। अब जब कानून अपने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे तो इस बात को भी लेकर के कांग्रेस दल और विपक्ष के लोग यदि सियासत का इसको रंग देते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। फिल्मी सितारों पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर एक बार फिर बहस चल पड़ी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। आज जो केंद्र सरकार को इनकम टैक्स के छापों पर घेर रहे हैं, वही कुछ महीने पहले अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को जमींदोज करने पर सवालों के घेरे में थे। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।